हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का गणित का क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ। कि क्वेश्चन एक कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालें। तो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि कैसे ये मान हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, उसके बाद जो है हम उसको समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट हम त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा किसे कहते हैं, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है SIN साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइन, इसको बोलते हैं थीटा। उसके बाद देखेंगे कॉस, COS कॉस, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा। एक होता है टेन थीटा, ओके। पहला क्या बोला मैंने? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका उल्टा पहले मैं बता देता हूँ। साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक, तब थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है क्या? सेक थीटा, ओके। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 6 है, आपको याद रखना पड़ेगा। किसको क्या पढ़ते हैं? इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा बोलते हैं। ठीक है, बहुत को पढ़ने नहीं आता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे किसको साइन, किसको कॉस, किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद एक चीज़ दिया गया है। जैसे मान लेते हैं यह आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, यह आपका एक त्रिभुज है, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं बेस, इसको B से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसके लिए हम P लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस को हम H लिखते हैं शॉर्टकट में। आधार को, आधार मतलब बेस हो जाएगा इंग्लिश में, बेस को B लिखते हैं, लंब को P लिखते हैं। इतना समझ गए? सारा खेल इसी पर। ये जो कॉन्सेप्ट समझ गया उसी पर ये साइन थीटा का वैल्यू लिख लेगा। अब हमें बताना है कि साइन थीटा, क्या बताना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या लिखेंगे? लंब। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कहीं कहीं आपको इंग्लिश में दे दिया रहेगा, लंब को P लिख देगा और कर्ण को H लिख देता, या आपको ये लिखना पड़ेगा। अब कहाँ हिंदी में आप लंब और कर्ण लिखेंगे? उससे अच्छा है कि P और H लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा क्या होता है? कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को हमने क्या बोला है मानने के लिए? B, और कर्ण को तो H मानेंगे, तो H हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दिखाना है कौन सा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा, आपको याद रखना पड़ेगा, आधार। आधार, तो लंब को क्या लिखते हैं? P, आधार को क्या लिखते हैं? B, अर्थात P बटा B। इसको पढ़ेंगे, ओके। सेम इस चीज़ को हम लिखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसके पहले हम लिखेंगे कर्ण और ऊपर से हो गया क्या? लंब।
ओके। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा का ये उल्टा हो जाएगा, आधार बटा हो जाएगा क्या, लंब। ठीक है, कर्ण को एच से लिखते हैं, लंब को पी, इसको एच बी, इसको बी पी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है, याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इन तीनों का उल्टा हो जाता है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके हम 8.1 क्वेश्चंस, 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन या जो भी एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया गया। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। क्योंकि इसमें बी समकोण दे रहा है, तो बी समकोण हो गया यहाँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सी, ये आपका ए हो गया। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर 24, अर्थात यह हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यह आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकलेगा, आपको पाइथागोरस फार्मूला याद है कि नहीं, पाइथागोरस फार्मूला इसको मैं बताता हूँ। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, जैसे कहीं दिया रहेगा पाइथागोरस फार्मूला में, इसमें ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। अर्थात कर्ण को हम क्या लिख रहे थे, एच, तो एच का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। यही हो गया आपका क्या, पाइथागोरस फार्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस जब फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ए सी बराबर, तो ए सी क्या है आपका, ए सी आपका कर्ण है। ए सी क्या है, ए सी आपका क्या हो गया जी, ए सी आपका कर्ण है। तो ए सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि एच स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए सी का स्क्वायर, है ना, बताया था। अब हम डायरेक्ट सिर्फ ए सी निकालेंगे तो रूट अंडर में ये हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं स्क्वायर आपको याद है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे करके, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 का 6 17, 576। तो यहाँ पर आप लिख दिए 576 और प्लस इसको लिख दिया 49, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 9 5, आइए के 7 11 2, 1 6, 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का, तो हम लिख दिए। ये आपका निकल गया क्या, कर्ण निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल दिए, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर तो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इसका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, अब दिखाना है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए, तो इसके पहले मैंने क्या बताया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, बताया हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन हो गया आपका, साइन ए बोला है ना, तो इसको यहाँ से हम लेके चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया कर्ण। कर्ण तो 25 सेंटीमीटर होगा ही होगा। ठीक है, अब इसी के एक का एक और है क्या, कॉस ए दिखाना है। यहाँ से कॉस ए, तो कॉस ए तो लंब है क्या है, आधार है। तो आधार बटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हो गया 25, 24, कर्ण हो गया 25। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, इस फार्मूला को आप उतार के 2 बार पढ़ जाएंगे, याद हो जाएगा। इसको समझ के उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि साइन सी, अब बताइए साइन सी दिखाना है कि साइन सी। अब यहाँ पर लाएंगे, इसको सी लेंगे, तो जब हम इसको सी लेंगे तो लंब ही हो जाएगा और कर्ण ही हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कौन हो गया, जब सी को हम लेके चलेंगे तो सी से इधर वाला क्या हो गया, बी हो जाएगा ये। ठीक है, आई हो जाएगा लंब, आई कर्ण, तो 24/25 हो गया। और उसके बराबर दिखाना है कॉस सी, तो कॉस सी से दिखाएंगे तो ये तो आपका क्या है, बेस है, आई आपका कर्ण है, तो बेस तो 7 हो जाएगा, आई आपका 25। यह हो गया आपका आंसर। थैंक यू।